सुप्रभात छात्रा, अहं त्वं संस्कृतशिक्षिका मधुलिका पाण्डे अस्ति। अद्यदिवसे अहं द्वितीयपाठः प्रेष्यति। कालज्ञो वारामिहिर। कालज्ञो माने ज्योतिष, वारामिहिर है ना। सर्वप्रथम सुविचारा। सुविचारा महान व्यक्ति दुख और सुख में सदा एक समान व्यवहार करते हैं। अब हम आपको अनुवाद आज बता रहे हैं, कल इसका रिटर्न आपको भेजा जाएगा। अस्ति उज्जैनिया निकटे कापिथ्य नामाख्यो ग्रामा। उज्जैनी में के पास कापिथ्य नाम का एक गांव था। तत्र आदि उपासका आदित्य दासा नाम कश्चित विप्रा प्रतिवसत। इसमें वहाँ आदित्य दास नाम के एक बहुत अच्छे ब्राह्मण निवास करते थे। तस्य गृहे वारामिहिरा नाम बालको जायता। उनके घर में वारामिहिर नाम का एक बालक जन्मा। वारामिहिरा जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संचिताम। वारामिहिर का जन्म 499 ख्रीस्ताब्द में माना जाता है। बालका वारामिहिर स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्यमान गच्छत। ततः जो वारामिहिर थे उन्होंने अपने पिताजी से ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। उसके उपरांत सः पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रियम आर्यभट्टे खगोलशास्त्र मां अध्ययनम कृतवान। उन्होंने उसके बाद वो गए पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में उन्होंने महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट जी से खगोलशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्रमस्ति। उस समय उज्जैनी जो था विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनी गुप्त वंश संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान संस्कृत केंद्रापि संरक्षितम वर्धितानि चासन। उज्जैनी गुप्त वंश के संरक्षण में था और विभिन्न कलाओं का विकास जैसे विज्ञान संस्कृति का केंद्र था। क्योंकि गुप्त काल, बेटा एक बात आपको मैं यहाँ बता रही हूँ कि जो गुप्त काल है उस काल में चाहे वो शिक्षा हो, संस्कृति हो या कला हो, हर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो किसी भी शिक्षण से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित रहे हों, उन सबका संपूर्ण विकास हुआ। और गुप्त वंश को इसीलिए इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन पीरियड। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड क्या है तो वो है गुप्त वंश, है ना। वैसे तो आप हर शासक का अपना एक गोल्डन पीरियड पढ़ते हैं कि कौन से काल में कौन सा शासक था जो जिसका स्वर्ण काल माना जाता है, लेकिन पूरे इतिहास में गुप्त वंश जो है वो इतिहास का गोल्डन पीरियड है। सबसे गुप्त वंश जो है स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि साहित्य, कला, केंद्र, विद्या, हर चीज़ का विकास हुआ। और उस वंश में सबसे बड़ी बात थी कि जितने भी ज्ञानी लोग रहते थे उनको संरक्षण प्राप्त था, ठीक है ना। तो इसमें भी यही बताया गया है कि क्योंकि उज्जैनी उस समय गुप्त वंश के संरक्षण में था, इसलिए वह विभिन्न कलाओं का केंद्र था। तस्य नाना दिग्देशे बुद्धिजीवी जना समागम भवति। इसमें वहाँ बुद्धिजीवियों का समागम होता रहता था। समागम मतलब आप ये समझिए जैसे अभी सेमिनार्स होते हैं, वैसे उस समय भी सेमिनार ही होते थे। उसको समागम को सेमिनार ही समझिए, क्योंकि उस समय जगह जगह से विद्वान आते थे और छात्रों को अपने विचारों, अपने ज्ञान से अवगत कराते थे। छात्र भी उनसे हर तरह के सवाल, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को है, पूछते रहते थे। वारामिहिरो समाध्यानम अस्ति निवेद नगरम समागता। और वारामिहिर जो थे वे भी इसी नगर से थे और उन्होंने इस नगर से शिक्षा प्राप्त की और वापस आए। वारामिहिर वेदज्ञा वैज्ञानिका माँ अस्ति सा गता अनुगता स्थाने वैज्ञानिक कुदृष्टिकोण महत्वे प्रतिपादिता। वारामिहिर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि जो गता अनुगत का मतलब होता है कि जो नक्षत्रों के आवागमन से, है ना, या जो भी उल्का पिंड हैं या जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, इनके चलायमान होने पर कहाँ क्या परिवर्तन होता है। लेकिन उन्होंने ये ज्योतिष से कम लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पे ज़्यादा बताया। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया कि इनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रह नक्षत्र प्रभावित फलित ज्योतिष नाम शास्त्रम तस्य
प्रिय प्रतिपाद विषयों भवति। उन्होंने ये बताया कि जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष तभी फलित होता है जब गणना के दौरान तारों का, नक्षत्रों का सही ज्ञान होता है। ठीक है ना। 3 कृता काल गणना प्रमाणिका अस्ति, और उन्होंने कालों की गणना को प्रमाणित किया। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जब कभी आपके माता पिता पंडित जी से कोई मुहूर्त निकालने के लिए कुछ कहते हैं, उस समय पंडित जी अगर कोई चीज़ गिनते हैं उंगली में, उसे कहते हैं काल गणना। काल गणना का मतलब होता है कि गणितीय माध्यम से किसी भी चीज़ को निकालना और उसको बताना। भारतीय फलित ज्योतिषो प्रथमा आचार्य वारामिहिर एव अस्ति। भारत के प्रथम फलित ज्योतिष आचार्य वारामिहिर माने जाते हैं। अर्थात ज्योतिष को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देकर वारामिहिर ही पहले आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिपादित किया। ठीक है ना। न त्वत्तम फलित ज्योतिषो शास्त्र प्राप्ते भारत, और उन्होंने भारत को एक फलित ज्योतिष शास्त्र दिया। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादिता यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। उन्होंने पहली बार ये बताया कि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बेटे, पिछले लेसन में भी आपको ये बात हमने बताई थी कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा भी। तो जहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ दिन, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। उसी तरह चंद्रमा में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता, वो सूर्य के तेज से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है। वारामिहिर बृहत संहिता बृहजात पंच सिद्धकांता ग्रथा विराजिता। वारामिहिर ने बृहत संहिता बृहजात पंच सिद्ध ग्रंथों की रचना की। एतेषु ग्रंथे खगोल विद्याया गुण तत्व प्रतिपादनम अस्ति। इन ग्रंथों ने खगोल शास्त्र विद्या के गुण रहस्यों को प्रतिपादित किया। अन्येव न केवल खगोल तत्वादाम निरूपणम कृत्वा अपि पृथ्व्या गोलकत्वा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांति पर्यावरण विज्ञानी जल विज्ञानी भूमि विज्ञानी विस्तृण विवेचना। इन शास्त्रों में न केवल खगोल शास्त्र अपितु इसके अलावा पृथ्वी गोल है उसका कारण, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। पादपा वाल्मीकिस्य अधोभौमिकस्थ प्रदर्शनते। पादप विज्ञान अथवा जिसको आप लोग बॉटनी बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको आप बॉटनी बोलते हैं, उसका भी प्रतिपादन इन्होंने ही किया है। उसके द्वारा इन्होंने बताया कि पौधे के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि भूमि में जल का स्तर कितना होगा, किसी भूमि में कितना के अंदर कितना जल स्तर है, यह इन्होंने प्रतिपादित किया। आधुनिक वैज्ञानिकः अपि तदवलम्बन अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक आज भी इनके द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़कर ही नए नए खोज करते हैं। नाना देशों परिभ्रमंत स्वकीय दीप्तिमान 587 यानी 587 ख्रिस्ताब्दे सह दिवंगता। ये कई देशों का इन्होंने भ्रमण किया, लोगों को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया और 587 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेषु खगोल दृश्य गहन विषयामपि सरलम प्रस्तुतवान। इन्होंने स्वयं के ज्ञान को विस्तृत करके खगोल शास्त्र की गहन गुण रहस्यों को भी सरल भाग में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महावर्णतम ततु तस्य ग्रंथा नौका इव संति। ज्योतिष विज्ञान के ये नौका के समान थे। नौका जिस प्रकार की नाव से इंसान नदी को पार करके किनारे पे लग जाता है, उसी प्रकार इन्होंने ज्योतिष विद्या का गणना किया और लोगों को उसका ज्ञान कराया। ठीक है। सा महान कालज्ञ अस्ति। ये बहुत बड़े ज्योतिष थे। ज्योतिष विद्या तो वारामिहिर विनाशकः सूर्य इव अस्ति। ये ज्योतिष विद्या के
ये ज्योतिष विद्या के मतलब जैसे समझिए अंधकार को मिटाने वाले, तिम्नाश का मतलब होता है अंधकार को मिटाने वाला। इन्होंने ज्योतिष विद्या से अंधकार को मिटाकर प्रकाशित किया, अर्थात लोगों के जीवन में जो हम लोग जैसे ऋषि मुनियों से पूछते हैं या पंडितों से अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर कर हमारे जीवन से अंधकार को हटाने का प्रयत्न किया। अर्थात वारामिहिर ना सिर्फ एक बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र खगोल शास्त्र थे, वरन वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आज के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी जीवन को धन्य किया। उन्हीं की वजह से आज बहुत से प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहे हैं। बेटा ये था आपका ये पूरा लेसन, ठीक है, इसका पूरा मैंने आपको विस्तार बता दिया है। इससे संबंधित सारी सामग्री आप तक पहुंच जाएगी। आपका दिन शुभ हो, आप सदा स्वस्थ रहें।